नमस्कार भैया बहनों, आ गया आपका प्रिय विषय गणित। और आज आपको हम बहुत रोचक चीज बताने वाले हैं। क्या लिखा देख रहे हैं आप? बिना गुणा किए गुणनफल ज्ञात करना। बस थोड़ा आप मन लगा के समझिएगा कि बिना गुणा किए कैसे गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। तो आज हम आपको यही ट्रिक बताने वाले हैं कि बिना गुणा किए कैसे गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। देखिए, बहुत सरल विधि और बहुत सिंपल। जितना समय हमको संख्या लिखने में लगेगा उतनी देर में आप उसका हमको उत्तर बता देंगे। अब कैसे बताएंगे इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जिस संख्या में शून्यांक, जिसके अंत में शून्य होते हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं। तो आइए भैया बहनों, सबसे पहले आज हम जो है 10, 100, 1000 इनका गुणा करना सीखेंगे। सबसे पहले इनका गुणा सीखेंगे। देखिए कैसे कि मान लीजिए आपको संख्या मिली 2, 3, 4, 5, मल्टीप्लाई करना है आपको 10। हमको संख्या लिखने में कम से कम 1 मिनट लगा होगा, लेकिन आपको क्या करना है, आप सिर्फ इक्वल का निशान लगाएंगे और ये 0 रखी है, आप इसको 0 रख दो, बाकी जो संख्या लिखी वही संख्या लिख दो। हो गया, सवाल लग गया। यकीन नहीं आता तो आप कैलकुलेटर करके देख सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर निकलेगा, 1% गलत नहीं है। तो देखिए, अब हम इसको बताते हैं कैसे ये हो गया। क्या करना, हमने सबसे पहले 0 रख ली ना। इसके बाद में यहां कितना बचेगा, 1 का किसी भी संख्या में गुणा किया जाएगा तो वही संख्या आएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आप दूसरा देखिए 5, 6, 8, 3, 0 इक्वल में क्या करना, 0 कितनी है, 2 0 रख दी। बाकी क्या करना, आपको ये संख्या उतार दीजिए आप ऐसे 5, 6, 8, 3, 0 हो गया। मैं गुणा कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, संख्या लिख रहा हूं। मैं संख्या लिख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, ना पहाड़ा पढ़ रहा हूं, ना गुणा कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ संख्या लिख रहा हूं। आपका गुणा होता जा रहा है, कोई संख्या 4, 3 इंटू मान लीजिए 1000 आ गया। अब 1000 में क्या करना है कि जो अब एक त्रिकोणी, आप पहले संख्या लिख दो, 4, 0, 0, 3। अब इधर क्या बचा, 3 0, आप 3 0 बाद में लगा दो, हो गया गुणा। आप ऐसा नहीं करेंगे भैया बहनों कि बीच की 0 मत निकाल लेना कभी, ना पता लगे कि सर ने बताया था कि जितने 0 हैं वो पहले रख दो और 0 तो बीच में भी है, तो बीच की 0 नहीं निकालनी है। आपको किनारे से जो 0 है वही निकालनी है। पता लगा कि हमने कहा कि लो ये सवाल लगा के हल करके दिखाओ, 5, 0, 0, 1, 2, 0 इंटू 10। भैया ने क्या किया, भैया ने कर दिया कि 1 0 तो आचार्य जी ने बताई थी, 1 0 ये रखी है, 2 0 ये और रखी हैं, और ये रख दो, बाद में संख्या ये लिख दो 5, 1, 2। ये रॉन्ग, बीच से 0 आपको नहीं निकालनी है। आपको क्या करना है, जो इधर 0 जितनी है वो तो रखनी है, इधर जो 0 इकाई दहाई से अगर 0 है तो निकालेंगे, बीच की 0 नहीं निकालनी है। और फिर दूसरी बात ये है कि इधर से तो तुम्हें कोई संख्या से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब आपको यहाँ से है। यहाँ तो आपको जैसे लिखा है आप वैसे लिख दीजिएगा। यहाँ आपका इधर जितनी संख्या लिखी आप वही संख्या इधर उतार दीजिए, 5, 0, 0, 1, 2, 0, और बस। अब इधर क्या है, इधर की जितनी 0 वो रख दो आप, हो गया हल, हो गया रे क्लियर विधि, समझ में आ गया। आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। अपने मन से संख्याएं लिखिए और इन 3 संख्याओं का आप मल्टीप्लाई करिए
और देखिए कितना आनंद आता है, बिना गुणा किए गुणनफल ज्ञात आपको होता जाएगा और आप बहुत एंजॉय भी करेंगे, बहुत आनंद आएगा ये सवाल लगाने में। और शेष जो भी और सवाल हैं वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आइए इस प्रकार हम कुछ सवाल देते हैं और उनको आप हल करिएगा। पाँच 3 4 इंटू 10 और 635 गुणे 100 2। तीसरा सवाल देखिए, गुणे 1000। एक लाइन में इनका आंसर निकालेंगे और इसी प्रकार ये मत सोचिए कि 4 सवाल दिए हैं, और सवालों को बना करके आप हल करेंगे, गुणा लगाने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।